तो चलिए आज बात करते हैं 2025 के नोबेल प्राइज विनर्स की। इस साल के विजेताओं के बारे में सब कुछ जानेंगे और हाँ, उन मुश्किल से लगने वाले नामों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स भी हैं। लेकिन विनर्स पर जाने से पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचते हैं। नोबेल प्राइज ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, है ना? ये उन लोगों की पहचान है जिनका काम, जिनकी सोच पूरी दुनिया का, हम सबका भविष्य बदलने की ताकत रखती है। तो फिर देर किस बात की, आइए सीधे मिलते हैं इस साल के उन कमाल के लोगों से जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा इंतजार वाले प्राइज से, नोबेल पीस प्राइज। और इस साल ये मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। सोचिए, पूरे 20 साल उन्होंने 2 दशकों तक अपने देश में डेमोक्रेसी के लिए बिना हिंसा के शांति से एक लंबी लड़ाई लड़ी है। वाकई ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अच्छा, अब ये नाम याद कैसे रखना है? बहुत आसान है, बस एक लाइन याद रख लीजिए, रिया रीना शांति मचाडो। देखिए, रिया से हो गया मारिया, रीना से कोरिना, शांति मतलब पीस प्राइज, और मचाडो से मचाडो। सिंपल। अब चलते हैं साहित्य यानी लिटरेचर की दुनिया में। ये प्राइज मिला है हंगरी के लेखक लाज़्लो क्रास्नाहोरकाई को। इनका काम काफी गहरा माना जाता है। वो अपनी किताबों में ऐसी दुनिया बनाते हैं जो हमें भविष्य की झलक दिखाती है और आज के समाज पर एक दमदार कमेंट भी करती है। हाँ, मानता हूं, नाम थोड़ा मुश्किल है पर अपनी ट्रिक है ना। ट्रिक है, साहित्य देखकर जलो हर कोई। यहां साहित्य तो हो गया लिटरेचर प्राइज, जलो से याद रहेगा लाज़्लो और हर कोई से क्रास्नाहोरकाई। है ना बढ़िया? अब ये नाम दिमाग में बैठ जाएगा। केमिस्ट्री में इस बार 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये प्राइज जीता है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। इन्हें यह सम्मान मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए। अब ये क्या चीज है? आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह के मॉलिक्यूलर स्पंज हैं, मतलब छोटे छोटे स्पंज जो गैस को स्टोर करने से लेकर पोल्यूशन को सोखने तक कई चीजों में क्रांति ला सकते हैं। और इन तीनों को याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी है। उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। यहां उमर से उमर यागी, सूमो से सुसुमु कितागावा, रसना से रसायन यानी केमिस्ट्री और रिच से रिचर्ड रॉबसन। एक लाइन में तीनों नाम और सब्जेक्ट भी। अब आते हैं फिजिक्स पर। यहां भी 3 अमेरिकी साइंटिस्ट को यह अवार्ड मिला है, मिशेल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनस। और इन्हें प्राइज मिला है लार्ज स्केल क्वांटम टनलिंग की खोज के लिए। ये एक बहुत ही अजीब और कमाल की चीज है। इसमें एक पार्टिकल दीवार के आर पार ऐसे निकल जाता है जैसे कोई भूत हो। इनकी इस खोज से फ्यूचर के सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स का रास्ता खुल सकता है। तो इन तीनों फिजिक्स के चैंप्स को कैसे याद रखें? ट्रिक है, जॉन क्लार्क माइक लेकर मार्टिन बेचता है। जॉन क्लार्क तो नाम ही है, माइक से हो गया मिशेल और मार्टिन से मार्टिनेस। ये एक लाइन आपको तीनों विनर्स के नाम याद दिला देगी। और आखिर में मेडिसिन का नोबेल। यह प्राइज मिला है मैरी ई ब्रुनकोक, फ्रेड रोमस्टाल और शिमोन साकागुची को। इनकी खोज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ी है। ये हमारे शरीर का एक जरूरी सिस्टम है जो हमारे इम्यून सिस्टम को खुद के ही सेल्स पर हमला करने से रोकता है। मतलब इस रिसर्च से आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के बेहतर इलाज का रास्ता खुल सकता है। और इस तिकड़ी को याद रखने की ट्रिक तो सबसे प्यारी है। मैरी की फ्रेंड शिमोन, मैरी से मैरी ब्रुनकॉक और म से मेडिसिन भी, फ्रेंड से फ्रेड रोमस्टाल और शिमोन तो शिमोन साकागुची हैं ही। तो ये थे इस साल के सारे विनर्स, और अब तो नाम भी याद हो गए हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी भी इसके फाउंडर जितनी ही दिलचस्प है। चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं अल्फ्रेड नोबेल की उस नाटकीय कहानी पर जिनके नाम पर आज ये सब है। अल्फ्रेड नोबेल की जिंदगी ना कॉन्ट्रास्ट से भरी थी। एक तरफ उन्होंने डायनामाइट बनाया, लेकिन फिर एक दिन एक अखबार ने गलती से उन्हें मौत का सौदागर लिखकर छाप दिया। इस एक घटना ने उन्हें इतना झकझोरा कि वो अपनी इमेज को लेकर, अपनी विरासत को लेकर बहुत परेशान हो गए। और बस वहीं से उन्हें यह आइडिया आया कि वो अपनी सारी दौलत उन लोगों को सम्मानित करने में लगा देंगे जो इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करते हैं। कमाल की बात है ना? एक तरह का विरोधाभास। जिस इंसान ने दुनिया को एक विनाशकारी चीज दी, उसी इंसान ने मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक विरासत छोड़ दी। तो अब जब हम इतिहास जान चुके हैं, तो चलिए नोबेल सेरेमनी से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है,
हर नोबेल प्राइज के साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की प्राइज मनी भी मिलती है। अगर इंडियन रुपी में देखें तो ये करीब 8 से 10 करोड़ रुपए होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे प्राइज स्वीडन में नहीं दिए जाते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर ये सब तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन जो पीस प्राइज है उसके लिए एक अलग कमेटी है और वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। और ये सब होता है एक खास दिन पर, 10 दिसंबर। ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, उनकी विरासत को सम्मान देने का एक तरीका। तो ये था 2025 के नोबेल प्राइज का पूरा लेखा जोखा, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि अगली कौन सी खोज होगी, अगला कौन सा आइडिया होगा, या शांति की कौन सी कोशिश होगी जो दुनिया को बदल देगी और इस मंच पर सम्मानित होगी। दुनिया लगातार बदल रही है और ये प्राइज हमें याद दिलाते हैं कि इंसान के अंदर हमेशा कुछ बेहतर करने की क्षमता मौजूद है।